अगली बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेकर टीवी9 की पड़ताल। यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने से पहले मॉस्को में रहते थे ज़ेलेंस्की। बहुत बड़ी खबर, मॉस्को में कॉमेडी वीडियो और फिल्मों की शूटिंग करते थे। भारतीय मूल के रूसी बिजनेसमैन सामी कोटवानी के यहां टीवी9 पहुंचा और कोटवानी के ड्रेस डिजाइनर के यहां शूटिंग करते थे ज़ेलेंस्की। मैं इस समय क्रेमलिन के ठीक सामने हूं और यहीं पर मुझे एक ऐसी लोकेशन के बारे में पता चली जहां पर यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आया करते थे, सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए और सबसे बढ़कर स्मार्टमैन बनने के लिए। और उसी की पड़ताल करते हुए मैं पहुंचा हूं क्रेमलिन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर, उसके ठीक सामने स्थित इस जगह पर द इंपीरियल टेलरिंग कंपनी। क्रेमलिन से सटे इस प्रेमाइसेस के अंदर ज़ेलेंस्की क्या करने आए थे ये हम पता करते हैं। इस प्रेमाइसेस के जो ऑनर हैं उनसे हम मिलते हैं। हमें पता चला है कि आपके इस जगह पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वो आते थे। वो ये 10 साल पहले की बात है, तभी वो राष्ट्रपति नहीं थे। अच्छा। वो एक कॉमेडियन थे जो कॉमेडी पिक्चर्स बनाते थे। तो उसकी एक कॉमेडी पिक्चर में वो बता रहे थे कि उनको कपड़ा पहनना थे, तो हाउ टू ड्रेस, उसको मुझे स्मार्ट करना था। तो उसी वजह से वो यहाँ पे आए थे और वहाँ पे इस पिक्चर की शूटिंग हुई थी जहाँ पे कॉमेडी करते वो उसको मैंने स्मार्ट बनाया। तो उसके सब कपड़े जितने भी हैं वो हमारी तरफ से ही बनाए गए थे। अच्छा, मतलब आज जो स्मार्टनेस दिखा रहे हैं उसका रिहर्सल कहीं ऑन कैमरा वो आपने करवाया था? मैंने ही करवाया था। इसी जगह पर ज़ेलेंस्की आया था? इसी कोने, इसी जगह की शूटिंग है जो वो दरवाजे से एंट्री मारते हैं। हर टाइम कपड़े चेंज करके एंट्री मारते हैं, वो यहीं से एंट्री करते हैं। तो जो वीडियो में ज़ेलेंस्की दिख रहे हैं कपड़े पहनते हुए, कपड़े बदलते हुए और साथ में इसी कोने पे हुई इसी कोने पे ज़ेलेंस्की का हुआ। तो 10 साल पहले का जिक्र हो रहा था मनीष झा के साथ डिजाइनर की इस बातचीत में, और जिक्र हुआ कि किस तरह से मॉस्को में उस वक्त ज़ेलेंस्की रहते थे, अदाकारी करते थे, कॉमेडी करते थे। इन तमाम बातों का जिक्र हुआ। लेकिन आज के बदले हालात में मनीष, ज़ेलेंस्की के हौसलों की तारीफ जब दुनिया के कई मुल्कों में हो रही है, पूरे यूरोप में हो रही है, ज़ेलेंस्की के रुख को और इनके हौसले को रूस के लोग, मॉस्को के लोग किस तरह से देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैंने जिनसे बात की वो इंडियन बिजनेस कम्युनिटी के हेड भी हैं और उनका मानना था, या फिर रूस के लोगों का मानना ये था कि जो ज़ेलेंस्की हैं पहले कॉमेडियन थे, आज भी उन्होंने अपनी कॉमेडी के चक्कर में यूक्रेन को दांव पे लगा दिया, यूक्रेन के लोगों को तबाह कर दिया। वरना रूस और यूक्रेन के बहुत अच्छे संबंध थे। यहाँ तक कि रूस के ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ज़ेलेंस्की अमेरिकन एजेंट हैं, उन्होंने अमेरिका के कहने पर यूक्रेन को बलि चढ़ा दी। ये रूस के लोगों का मानना है, रूस में रहने वाले लोगों का मानना है। और इनका मानना है कि जो ज़ेलेंस्की पहले एक्टिंग करते थे आज भी वो एक्टिंग ही कर रहे हैं, बस वो अमेरिका के कहने पर एक्टिंग कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। नहीं, यानी मनीष व्लादिमीर पुतिन रूस के लोगों को यह समझा पाने में कामयाब हुए हैं कि रूस की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए यूक्रेन पर हमला जरूरी था और यह जंग जरूरी थी, जिसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले कुछ दिनों में रूस में नए नए सर्वे किए जा रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेन के खिलाफ रूस ने यह स्पेशल ऑपरेशन नाम का एक्शन लिया है, मैं बार बार इसको वॉर नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये लोग वॉर नहीं कहते, तो इस स्पेशल ऑपरेशन के बाद पुतिन की लोकप्रियता एकदम चरम पर है, ये दावा किया जा रहा है। इनका कहना यह है कि इस ऑपरेशन के बाद जो वो रूसी लोग जो पुतिन को पहले पसंद नहीं करते थे वो भी अब पसंद करने लगे हैं, क्योंकि रूस की रक्षा के लिए, रूस की संप्रभुता के लिए और रूस को नाजियों से बचाने के लिए पुतिन और की अगुवाई में रूसी सेना ने ये महान काम किया है। ये इस तरह की बात ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये भी तय है मनीष की अगर पुतिन की लोकप्रियता बढ़ी है तो ओवरऑल अगर ज़ेलेंस्की की भी बात करेंगे तो एक ऐसे लीडर के तौर पर जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के एक एक हिस्से के लिए खड़े हैं, उनकी पूरी सेना उनके साथ है, तमाम देश उनके साथ हैं, ऐसे में भी ज़ेलेंस्की स्ट्रांगली अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका पूरी जानकारी देने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।